बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ कबाब हांडी की रेसिपी शेयर करेंगे। कबाब ग्रेवी को रेस्टोरेंट के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है। आज आपको रेस्टोरेंट वाली रेसिपी बताएंगे कि इसको हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर कबाब बनाने का तरीका, इसको फ्रीज करने का तरीका, जैसा कि अगर रमजानुल मुबारक आ रहा है और हमारे घर में कोई दावत होती है, अफ्तारी होती है, तो हम अफ्तारी के अंदर ये डिश बना सकते हैं। ये बन भी जल्दी जाती है, मिनटों में बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है। तो बहुत ही जबरदस्त लाजवाब सी ये रेसिपी है। इसके अंदर आज आपको सारी चीजें बताऊंगा। कबाब कैसे बनाने हैं, ग्रेवी को कैसे बनाना है, कबाबों को कैसे सेव करना है और चिकन का बोनलेस कैसे हमने उतारना है। सबसे पहले हमने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है। तो बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत सी बहनों ने मुझे कहा भी था कि चिकन का बोनलेस उतारने का तरीका बताएं, इसका कीमा करने का तरीका बताएं। तो एक मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर कीमा करने का तरीका भी बताया था। इंशाल्लाह लॉन्ग में भी बताऊंगा आपको किसी दिन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने बोनलेस कैसे उतारना है। अक्सर हमारे पास घर पे चिकन पड़ा होता है लेकिन बोनलेस नहीं हमारे पास होता। तो यहाँ पे सबसे पहले विंग्स को हमने जोड़ से अलग कर लेना है और इसकी पसली वाली साइड से इस तरह छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए और हल्का हल्का इसको हमने चलाते जाना है और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, इस हड्डी को हमने निकाल लेना है। ये देखिए, ये हड्डी ना अगर कीमे में आ जाती है तो हमें डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, इसकी पसली को इस तरह निकालने के बाद ना हड्डी को इस तरह खींच देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये हड्डी अलग हो जाएगी। और ये देखिए, ये एक नरम सी हड्डी होती है, इसको भी हम निकाल देंगे इसके अंदर से। ये देखिए इस तरह से। तो ये इसका ना बोनलेस निकल आया, ये देखिए इस तरह से। तो अभी हमने इस बोनलेस की कटिंग कर लेनी है सिंपली। ये देखिए इस तरह इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है और इसके साथ जो विंग्स और ये पसली वाली साइड है ना, इसको हम किसी सब्जी वगैरह में या किसी सूप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक वगैरह तैयार करने के लिए इसका। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। ये देखिए इस तरह से। जब हम मशीन के अंदर चिकन को डालते हैं ना, तो अक्सर मशीनें हमारी कमज़ोर होती हैं, जो घर की मशीनें हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें ना इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। तो फिर अगर हम पूरा ब्रेस्ट डाल देना तो मशीन की हमारा मसला बन सकता है, कोई उसकी ब्लेड वगैरह टूट सकता है। तो इसलिए इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको हमारा काम पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, ये देखिए, ये जो बचत हुई है ना, इसको हम रख लेंगे, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मशीन के अंदर हमने इस चिकन को डालना है। इसके अंदर हमने एक छोटे साइज़ का प्याज़, इसको रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 जवे लहसुन के, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे थोड़ी-सी इसके अंदर हमने फ्रेश क्रीम शामिल कर दी, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया। अब ज़ीरा डालने के बाद अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद देखिए इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। अच्छा, ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को ना हमने यहाँ पे ना, ये देखिए इसको ना हिला लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। अब इसके आप किसी भी शेप में क्या आप कबाब तैयार कर सकते हैं। इसके आप जैसे कोफ्ता होता है, इस तरह भी शेप दे सकते हैं इसको और गोल शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको बनाऊँगा देखिए इस तरह, जैसे छोटे-छोटे कबाब होते हैं ना, फिंगर कबाब जिसको बोलते हैं। ये इस तरह के कबाब बनाएँगे। अक्सर जो हांडी वगैरह या हरीसा वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर यही कबाब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने इस तरह बना लेना है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे पास थोड़ा-सा कीमा था और इसके 10 से 11 कबाब बन गए। ये तकरीबन हमारा 1 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा था बस ये चिकन। अच्छा, अभी कि सिंपली हमने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है कबाबों को। ये कबाब इसके अंदर शामिल करके ना हमने तेज़ आग पे इसको फ्राई करना है और जस्ट हमने इसको कलर देना है, ठीक है? इस तरह से साइड चेंज कर लेनी है। जब इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना। अक्सर हमें कमेंट आते हैं कि कबाब हमारे सॉफ्ट नहीं होते, सख्त हो जाते हैं। तो यही वजह होती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो उसके जो सारे जूसेस हैं ना अंदर से वो जल जाते हैं। तो फिर ग्रेवी के अंदर जाके वो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हमने कम फ्राई करना है और इसको हमने निकाल लेना है। तो निकालने के बाद अभी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसकी ग्रेवी वगैरह बना के आप इसको उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अभी इसकी ग्रेवी तैयार करने का आपको तरीका बताऊँगा। आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के ना, एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़र में रखें और इसको आप 5 से 6 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टमाटर बड़े साइज़ का, आधा प्याज़ हमने लिया है, बड़े साइज़ का प्याज़ था, इसको मैंने हाफ़ कर लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 3 जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया।
ये इसके अंदर शामिल करके मसाले को हमने यहाँ पे बॉयल कर लेना है। जब इसको रेस्टोरेंट के अंदर बनाया जाता है तो इसी तरह मसाले को पहले बॉयल करके रखा होता है और वहाँ पे चम्मच के हिसाब से मसाला डाला जाता है। जैसे कि ग्रेवी बनानी है तो उसके अंदर 2 चम्मच मसाला डाला जाता है और फिर बाकी कबाब शबाब डाल के और वो रेडी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको ग्राइंडर वाले जग में शामिल करना है और इसको हमने ना इस तरह से ग्राइंड कर देना है। मसाले को ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे और इसको हमने थोड़ा-सा यहाँ पे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ना अब हमने ना इसके अंदर ये मसाला शामिल करना है। अच्छा, मसाला शामिल करने के बाद ना दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करनी है। तो ये देखिए, वैसे तो ये बॉयल है, इसका कच्चापन पहले ही हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन पानी वगैरह इसके अंदर होता है, तो पानी को हमने थोड़ा-सा खुश्क करना है। फिर इसके अंदर जो हमने जिसके अंदर कबाब फ्राई किए थे ना, उस पैन का जो ऑयल है ना, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ। फिर हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अभी रेस्टोरेंट के अंदर इसके अंदर ना कुछ कलर वगैरह डाले जाते हैं, हम इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च शामिल करनी है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब देखिए कलर कितना खूबसूरत हो गया इसका। अच्छा, अब ये कश्मीरी मिर्च शामिल करने के बाद ना इसके अंदर हमने कबाब शामिल करने हैं। अच्छा, ये कबाब शामिल करने हैं, कबाब डालने के बाद ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि कबाबों को ये मसाला वगैरह अच्छी तरह चिपक जाए। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि कश्मीरी मिर्च हमें मिलती नहीं है, मिलावट होती है। तो कश्मीरी मिर्च को चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको आप पानी में या दही में डालेंगे ना, तो उसके अंदर ये कलर नहीं अगर तो ये कलर छोड़ देगी ना, तो समझ लें वो 2 नंबर है। अगर उसके अंदर ये कलर ना छोड़े, तो फिर समझ लीजिए हमारी मिर्च बिल्कुल ठीक है। जब इसको हीट लगती तो तब ये कलर देती है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी डालना है, पानी डाल के ये देखिए आधा का गिलास मैंने पानी डाल दिया और ग्रेवी को हमने यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको ढक्कन उठाएँगे और ग्रेवी भी देखिए हमारी यहाँ पे अच्छी तरह पक चुकी है और स्मूथ हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छा, फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद ना अब हमने यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तकरीबन हम यहाँ पे ना अब लास्ट में इसको 5 मिनट पकाएँगे, क्योंकि क्रीम डालने के बाद ना इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता। 5 मिनट पकाने के बाद मट्टी की हांडी के अंदर बाज़ार में इसको सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएँगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से खुशबुएँ, धुएँ पूरे मोहल्ले में फैल जाएँगे और बहुत ही बेहतरीन हमारा ये आज का कबाब ग्रेवी का सालन तैयार हो चुका है। कबाब ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अभी इसके अंदर हमने थोड़ी-सी कसूरी मेथी शामिल करनी है। फिर यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे और जनाब फिर इसके अंदर थोड़ी-सी हम डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो इसको एक दफ़ा कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएँगे तो इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं ना, मसालों की जो खुशबू है ना, वो दम के साथ ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप किया करें, फिर इसका ढक्कन उठा के जनाब इसको सर्व करेंगे। तो देखिए 4 से 5 बंदे इसको ईज़िली खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ये हमारी कबाब ग्रेवी तैयार हो चुकी है, कबाब हांडी तैयार हो चुकी है। आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसको पहले ट्राई किया है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका क्या तरीक़ेकार है बनाने का। और आप हमारी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारे चैनल पे सारी रेसिपीज़ मौजूद है, समोसा की, पकोड़ा की, पूरी की और बहुत सी रेसिपीज़, चना चाट की रेसिपी, कोई भी रेसिपी आप सर्च करना चाहते हैं, रेसिपी का नाम लिखें, बाय समीउल्लाह लिखें, फ़ौरी से आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें, कबाब को तोड़ने के बाद ना देखिए कितना नरम और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।